हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 8, 9 और 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स हिंदी में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 प्रश्नावली 2.4 प्रश्न 4। इस प्रश्नावली का प्रश्न 1, 2 और 3 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। में प्रश्न 4 है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। ठीक है, इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्या बताना है, इसमें संख्या बतानी है और वो संख्या क्या है, 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली संख्या मतलब जिसमें केवल 2 ही अंक हो, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। 2 अंकों वाली पहली संख्या 10 है और अंतिम संख्या 99। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्या होती है वो 2 अंकों वाली संख्या है। अब इसमें हमें ये तो कहा नहीं गया है कि उसमें इकाई का अंक कौन सा और दहाई का अंक कौन सा, बस इतना बताया गया है एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो आप किसी को भी इकाई या दहाई का अंक मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। माना संख्या का पहला अंक बराबर x। ठीक है बच्चों, हम पहला अंक x मान लेते हैं। अतः संख्या का दूसरा अंक बराबर क्या होगा बच्चों, इसमें कहा है एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। अगर हमारा एक अंक x है तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, इस अंक का 3 गुना, यानी 3 गुणा x बराबर 3x। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं हम संख्या की संख्या वो क्या होगी। संख्या और 2 अंक वाली संख्या के लिए सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। अब बच्चों इसमें ना तो हमें ये पता है कि x है दहाई का अंक या 3x है, ना ये पता है x इकाई का अंक है या 3x है। तो हम इसमें से किसी को भी इकाई या दहाई का अंक मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रख देंगे 10 गुणा दहाई का अंक हम किसे मान लेते हैं, 3x को मान लेते हैं। 3x प्लस 1 गुणा इकाई का अंक हम x को मान लेते हैं। तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है 10 और 3 की गुणा 30x प्लस का प्लस एक और x की गुणा 1x। ठीक, अब इसको हम जोड़ भी सकते हैं, ये 30x है और ये 1x है, तो ये हो जाएगा 31x। तो संख्या क्या है, 31x। देखिए बच्चों यहाँ फिर से एक बार समझ लें, x और 3x इन दोनों में हमें ये नहीं पता कौन सा इकाई का अंक है कौन सा दहाई का अंक है, बस इतना पता है पहला अंक और दूसरे अंक। ठीक है, दोनों में क्या है, एक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, और 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। इस प्रकार से हम 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। तो हमारी ये संख्या यहाँ बनकर आ गई। अब क्वेश्चन में दिया है कि संख्या में अंकों का स्थान अगर बदल दें तो उससे प्राप्त संख्या। तो सबसे पहले हम अंकों का स्थान बदल देते हैं। ठीक है, लिखते हैं अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर। बच्चों अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर दहाई के अंक में 3x रखा था और इकाई के अंक में x रखा था, हम क्या करेंगे दहाई के अंक पर x रख देंगे और इकाई के अंक पर 3x रख देंगे। ठीक है, तो 10 गुणा x प्लस 1 गुणा 3x, ये हमने अंकों के स्थान बदल दिए। पहले था 3x और x, अब है x और 3x। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, 10 और x की गुणा 10x प्लस का प्लस लगाएं, 1 और 3x की गुणा 3x। ठीक है बच्चों, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, दोनों ही x हैं। ठीक है, 10x और 3x 13x। अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या हमें मिली है 13x और पहले जो संख्या थी वो है 31x। ठीक है, और सवाल में कहा है इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। यानी इसको और इसको
दोनों को जोड़ दें तो हमें 88 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार बच्चों क्या होता है? प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार। शर्त है हमारी कि दी गई संख्या यानी 31x और अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या यानी 13x, इन दोनों का योग अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 88। ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ठीक, अब इसको इधर आप सॉल्व कर लें। ये दोनों जुड़ सकते हैं। 31x और 13x कितना हो जाता है? 44x और बराबर 88। हमें निकालना क्या है? x का मान। तो x बराबर 88 और बटे में 44। ठीक बच्चों, ऐसा हमने क्यों किया? संख्या और संख्या को एक तरफ कर देंगे। ठीक, यहाँ 44 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, और जब गुणा की संख्या साइड चेंज करती है तो वो बटे में जाती है। 44 से हम क्या करेंगे? 88 को भाग दे देंगे तो ये 2 बार में विभाजित हो जाएगा। तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, और x क्या है? पहली संख्या, तो हम लिखेंगे पहली संख्या नहीं है, सॉरी, पहला अंक बराबर x बराबर 2। ठीक, और दूसरा अंक बराबर 3 गुना है 3x, तो यहाँ 3 का 3 लिखें। x की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो 2 लिखें बराबर 6। ठीक है बच्चों, तो पहला अंक हमारा 2 है, तो दूसरा अंक क्या होगा? 6, 3 गुना। ठीक, अब संख्या लिख देते हैं। संख्या बच्चों क्या होती है? 10 गुणा दहाई का अंक। तो हम दहाई का अंक अगर 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 10 दूनी 20 और प्लस 1 छंग 6 बराबर 26। और यदि हम दहाई का अंक 6 मान लें और इकाई का अंक 2 मान लें तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी? इसकी उल्टी यानी 62। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ना तो ये पता हमें कि 2 इकाई का अंक है, ना ये पता है 6 इकाई का अंक है। ठीक है, इन दोनों अंकों के बारे में कुछ नहीं पता कि इनमें से कौन सा इकाई का कौन सा दहाई का है। ठीक है, अगर 2 दहाई का अंक है तो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, संख्या 2 अंकों की संख्या एक सूत्र में से रखेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 26। ठीक, और अगर दहाई का अंक 6 है तो यहाँ हम 6 रखेंगे और इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 62। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इकाई का अंक 6 तो दहाई का अंक 2, 26 हो जाएगी, और अगर इकाई का अंक 2 है तो दहाई का अंक 6 होगा तो ये 62 हो जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।